इंडिया की शहरें चाहे कितनी ही डेवलप हो जाए, लेकिन यहाँ के ट्रैफिक जैम्स सभी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। कभी कभी तो कुछ ट्रैफिक जैम्स कई घंटे वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक बार ऐसा भी ट्रैफिक जैम हुआ था जो हफ्ते या फिर महीने नहीं बल्कि 8 सालों तक चला था। एटीन 1869 में स्विस कैनल की ओपनिंग हुई थी और ये जो पूरा मसला है इसकी शुरुआत भी इसी कैनल से हुई थी। स्विस कैनल इंसानों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा वाटरवे है जो इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस कैनल के बनने से पहले जहाज़ों को यूरोप से एशिया तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता था जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ से होकर जाती थी। इसके चलते एशिया तक पहुंचने के लिए कई महीने लग जाते थे। इस सफ़र पर इन शिप्स को पायरेट्स का भी खतरा होता था। इसके साथ साथ फ्यूल और फ्रेट के एक्स्ट्रा चार्जेस तो एक अलग ही फैक्टर थे। लेकिन स्विस कैनल की ओपनिंग के बाद यूरोप से एशिया तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी छोटा हो गया। ये कैनल मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ जोड़ती है और इसी रूट को फॉलो करके शिप्स आसानी से एशिया तक पहुंच सकते हैं। जहां पहले शिप्स को यूरोप से एशिया तक पहुंचने के लिए लगभग 6 महीनों का फासला तय करना पड़ता था, इस कैनल के ओपनिंग के बाद अब ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर तक कम हो चुका है। इंटरनेशनल ट्रेड में इतना हेल्पफुल होने के बावजूद किसी को ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली 98 ईयर्स बाद इसी कैनल में दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम लगने वाली थी। 5 जून 1967 की सुबह 15 कार्गो शिप्स की एक ग्रुप मेडिटेरियन सी से होकर स्विस कैनल में एंटर कर चुकी थी और वो सभी रेड सी की तरफ आगे बढ़ रहे थे ताकि वहां से निकलकर वो लोग एशिया पहुंच सके। अंदाज़ा लगाया गया था कि इस पूरे जर्नी को 12 घंटे के अंदर ही वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर उन सबको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि ये 12 घंटे उन लोगों के लिए 8 साल में बदलने वाले थे। हुआ यूँ था कि इतिहास में इस टाइम पीरियड के दौरान इजिप्ट और इजराइल के बीच काफ़ी टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी। दिन बर दिन मामला गंभीर होता जा रहा था। फाइनली 15 जून को सिचुएशन हद से ज़्यादा बिगड़ गई और इजरायली फोर्स ने इजिप्ट पर सरप्राइज एयर अटैक कर दिया। इजिप्शियन फोर्स को इस हमले की जरा से भी भनक नहीं थी और इसीलिए कई सारे इजिप्शियन एयरक्राफ्ट्स उस स्ट्राइक में तबाह हो गए। इन सब के दौरान वो 15 कार्गो शिप्स अपने जर्नी के सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि अचानक उनके चारों तरफ का नज़ारा शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के मलबे से भरने लगा। इसी बीच आपको बता दें कि मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच मौजूद इस साइनाई रीजन की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहीं से स्विस कैनल तक के एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है और ये बॉर्डर लाइन इन दोनों देशों को सेपरेट करके रखता है। जंग से पहले इस जगह पर इजिप्ट का कंट्रोल था, लेकिन युद्ध के दौरान इजरायली फोर्सेस ने इजिप्शियन फोर्स को हराकर इस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद स्विस कैनल एक्सेस करने का कंट्रोल भी इजरायल के हाथ आ चुका था। इस जगह को कैप्चर करने के बाद इजिप्ट और इजरायल का एक नया बॉर्डर स्विस कैनाल बन चुका था और इसीलिए इजरायल फोर्सेस अब आसानी से कभी भी इजिप्ट के बॉर्डर में घुसकर हमला कर सकते थे। इस मुसीबत को टालने के लिए इजिप्शियंस ने स्विस कैनल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ही बंद करवा दिया। कैनल के नॉर्थ और साउथ पॉइंट पर खड़े जहाज़ों पर ब्लास्ट करवाकर उनके मलबे से दोनों साइड को सील कर दिया। अपने ही ब्रिजेस को तोड़ दिए ताकि कनेक्टिविटी पूरी ज़ीरो हो जाए और कैनल के अलग अलग जगह माइंस लगा दिया। इन सब में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ और बेचारे वो 15 शिप्स वहीं पर फंस कर रह गए। जहाज़ों में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स इसी उम्मीद में राह देख रहे थे कि किसी दिन तो ये जैम ख़त्म होगा, लेकिन धीरे धीरे सबका धैर्य ख़त्म होने लगा था। महीने गुजर गए और देखते ही देखते कुछ साल भी गुजर गया, लेकिन अभी तक वो लोग वहाँ पर ही फंसे थे। दूसरी तरफ दुनिया भर में भारी इकोनॉमिक लॉस होने लगी। कैनल बंद हो चुका था और अब सभी शिप्स को वापस अफ्रीका से होकर एक लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा था। इसी दौरान दुनिया भर में ना ही सिर्फ सामान पहुंचने में डिले हो रही थी, बल्कि मार्केट में चीज़ों का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हालात को देखते हुए शिपिंग कंपनीज अपने अपने जहाज़ों में मौजूद क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करने लगे। 3-4 महीनों के लिए कुछ क्रू मेंबर्स को घर भेज दिया जाता था और बाकी क्रू मेंबर्स जहाज़ में मेंटेनेंस का काम करते थे। ये प्रोसेस अगले कई सालों तक रोटेशन में चलता रहा। इतने लंबे समय तक फंसे रहने के कारण अक्सर उन लोगों का खाना पीना और ज़रूरत का सामान ख़त्म हो जाता।
तब एयरलिफ्ट की मदद से इन लोगों को अपने होम कंट्री से सामान प्रोवाइड किया जाता था। इन शिप्स में ब्रिटिश, स्वीडिश, बुल्गारियन, फ्रेंच और चेकोस्लोवेकियन लोग थे। अलग अलग कंट्री से होने के बावजूद भी इतने लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण सब में दोस्ती हो गई। अपनी बोरिंग जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग और फन लाने के लिए ये लोग आपस में ही कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिए। सॉकर और वॉलीबॉल खेले, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स रखे गए जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहे। फ्लोटिंग फिल्म क्लब नाम का एक क्लब बनाया जहां सब लोग मिलकर मूवी देखा करते थे। नाच गाने के साथ साथ म्यूजिक और पार्टियां करना शुरू कर दिया। इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान अक्सर उन सबको वक्त का पता ही नहीं चलता था। यहाँ उन लोगों ने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया जिसको ग्रेट बीटर लेक एसोसिएशन का नाम दिया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ड्यूटी सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना था। बाद में जाकर इन लोगों ने अपने खुद के स्टैम्प्स भी लॉन्च किए। शायद आप यकीन नहीं करोगे कि बीटर लेक पर ही इन लोगों ने अपना ओलंपिक्स भी खेला था जिसको आज के डेट में बीटर लेक्स ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। खेल कूद, मस्ती मजाक और टेंशन के बीच 6 साल बीत गए। ईयर 1973 में 6 अक्टूबर के दिन इजिप्ट और इजराइल के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। इस बार इजिप्ट ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक कर दिया। देखते ही देखते इजिप्शियन फोर्स ने इजरायली सेना को हराकर साइनाई रीजन में अपना अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। इस बार भी दोनों ही देशों को भारी इकोनॉमिक लॉस सफर करना पड़ा और दोनों ही पक्षों के कई लोग इंजर्ड हो गए। इसी बीच इजराइल के एक मिसाइल ने गलती से उन 15 कार्गो शिप्स में से एक अमेरिकन शिप को तबाह कर दिया। इसके बाद अब बीटर लेक में सिर्फ 14 शिप्स बचे हुए थे। 19 दिन तक लड़ाई करने के बाद फाइनली जाकर दोनों देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद उन लोगों ने अपने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिए। 25 अक्टूबर 1973 में जाकर ये युद्ध फाइनली खत्म हुआ और 6 सालों के बाद फिर से शांति लौट आए। लेकिन वो 14 शिप्स अभी भी वहीं पर फंसे हुए थे। प्रेशर के अंदर आकर इजिप्शियन गवर्नमेंट ने आखिरकार स्विस कैनल को रीओपन करने का फैसला किया, लेकिन इतने सारे मलबे को साफ करना रातों रात पॉसिबल नहीं था। अगले 2 साल सिर्फ सफाई करने में ही निकल गए। फाइनली 5 जून 1975 में जाकर ये कैनल पूरी तरह से फ्री हो गया। इसी दिन उन 15 कार्गो शिप्स को वहां फंसे 8 साल कंप्लीट हो गए थे। आखिरकार इतने लंबे अरसे के बाद सभी शिप्स अपने अपने होम कंट्री वापस सही सलामत लौट गए। दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड एक बार फिर से चालू हो गए और इकोनॉमी एक बार फिर से रिस्टोर होने लगी। तो अगली वीडियो में मिलने की उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।